आज लगातार 8वें दिन अपने क्रमिक अनशन के पे देश की सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लगे। दिल्ली का जंतर मंतर का एरिया से होते हुए हम सब लोग रामलीला मैदान में विगत 8 दिनों से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने देश के किसी भी ऐसी कार्यालय नहीं है जिस पे हम सभी लोगों ने देश की सरकारों को अपना ध्यान आकर्षित कराने के लिए दबाव नहीं बनाया है। इसी क्रम में हम लोग लगातार प्रत्येक दिन एक नया कार्यालय जो देश में सहारा के पीड़ितों का मुद्दा गंभीरता से उठा कर सके या संज्ञान लेकर के हमारी मदद कर सके, हमारा पैसे का भुगतान दिला पाए, कोई भी कार्यालय छोड़ा नहीं जा रहा। जैसा कि हम लोगों ने कल बताया था कि हम सभी लोग कल आरएसएस कार्यालय मुख्यालय का घेराव करेंगे, लेकिन चूंकि जो फ़ोन आए थे उसमें ये कहा गया था कि हम सभी लोगों को 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको सूचित किया जाएगा, तब आप अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ आइएगा। कल देर शाम तक रात तक उनका कोई फ़ोन नहीं आया, लिहाजा आज हम सब लोग सीधे कार्यालय आरएसएस कार्यालय पहुंच रहे हैं। अब हमारे तमाम साथी यहाँ पे अपनी प्रदर्शन की बात करते हुए अपनी थोड़ी देर जैसे जानते हैं कि हम लोग 2 बजे से 4 बजे 5 बजे तक यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन चूंकि हम सभी लोगों को वहाँ जाना है तो कुछ साथी हमारे जो है आरएसएस कार्यालय पे पहुँच चुके हैं और कुछ लोग जो हम लोग यहाँ पे हैं वो लोग अभी यहाँ से कुछ देर में निकल रहे हैं आरएसएस कार्यालय पे पहुँच के अपनी बात रखने के लिए। और चूँकि तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार है उसमें आरएसएस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और तमाम प्रचारक देश भर के विभिन्न स्तरों पर ग्राउंड लेवल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपनी मदद करते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो विंग है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही विंग मानी जाती है। तो हालांकि वो कहते हैं कि हम हिंदू और सनातन के लिए काम करते हैं, किसी पार्टी से काम मेरा मतलब नहीं है, लेकिन देश जानता है, दुनिया जानती है कि आरएसएस जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बड़ा प्रमुख उद्गम स्थल है। तो हम सभी लोग उनके उद्गम स्थल पर चल रहे हैं, उस उद्गम स्थल पे जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व निकल के बाहर आया और चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और तमाम संघ के लोग भी वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की पीड़ा जो 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता, उनकी पीड़ा को ग्राउंड लेवल पे वो लोग जान रहे हैं। क्योंकि मेरी बात जब हो रही थी तो बिहार के तमाम ऐसे लोग हैं, प्रचारक हैं, उन लोगों को से बात होने पे पता लगा है कि ग्राउंड लेवल पे लोग हमारे साथी अपने अपने जगहों पे प्रचारकों तक ये बातें पहुंचा रहे हैं और उनको भी मालूम है कि देश में बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो हम आज दिल्ली के मुख्यालय पे जाएंगे, दिल्ली स्थित जो मुख्यालय है उनका, उस मुख्यालय पे जा रहे हैं और अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश के पीड़ित निवेशकों की 13 करोड़ इन्वेस्टरों की बात कौन करेगा। उसमें आप कहते हो कि भारत अखंड राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, फलाना ढिमाका जो भी करते हो, जिससे देश के 13 करोड़ निवेशक भी उसी में प्रभावित है। अगर वो सुखी नहीं रहेंगे, समृद्ध नहीं रहेंगे, तो देश के में अपना योगदान कैसे दे पाएंगे। तो यह बात बताने के लिए हम सभी लोग अपनी पूरी ताकत के साथ आज चल रहे हैं। जो भी साथी हम लोगों के साथी के हौसले कम नहीं हुए हैं, हम सभी लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ हर एक विभिन्न कार्यालयों पे जाते हैं। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री का संसद भवन का घेराव किया, फिर हम लोगों ने जंतर मंतर पे घेराव किया। अब हम सभी लोग निकल करके जो आरएसएस का कार्यालय है वहां पहुंच रहे हैं, अपनी बात कहेंगे। कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी का भी कार्यालय का घेराव किया था, एक भी कार्यालय नहीं छोड़ा। इन विगत 8-9 दिनों में, जब 10 तारीख तक के कार्यक्रम में हम सभी लोग एक एक दिल्ली के में जो भी जिम्मेदार जवाबदेही लोग हैं उनके दरवाजे पे उस तरह से अपनी बात रखेंगे जिस तरह आज तक के इतिहास में कभी किसी भी आंदोलन ने नहीं किया होगा और किसी भी राजनीतिक दल ने हिम्मत और हिमाकत नहीं की। हम अपनी बात कहने जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे तमाम पोषक है और तमाम तरीके से हम लोगों को ब्रीफ करते हैं और उसके एजेंडे पे अपनी तरफ आकर्षित कराते हैं। आज हमारा और हमारे साथियों का बुरा हाल है, 4000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्याएं भी करी हैं और दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं। अभी में हम सब लोग जब लोग अपने घरों में होंगे, कड़ाके का ठंड है, तो उसमें हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी अपनी जान की बाजी लगा के बैठे हैं। तो आखिर इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कोई तो उठाएगा। क्या हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? क्या ये हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं जो 13 करोड़ के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं इनको बधाई दूंगा कि हमारे सभी क्रांतिकारी बहुत
कल उन्होंने जो कहते थे कि आप नेशनल मीडिया से आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, हमारे साथ वो सारी जुगत लगा रहे हैं जिससे देश भर के लोगों तक अपनी बात पहुँचे। तो शहनाज जी ने जो है पालिका में आप भैया जी कहन जो एक न्यूज़ 18 है उसमें लगभग भैया जी कहन को निकालिएगा, उसको वायरल भी करिएगा। और उन्होंने दमदारी से अपना पक्ष को रखा है, उनको बधाई है कि हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी अपने अपने स्तर पर पूरा प्रयोग कर रहे हैं। उनको पूरी छूट है कि संवैधानिक और मर्यादाओं के साथ हम वो सभी जगह तक अपनी बात को रखने में कामयाब हों, जिससे कहीं ना कहीं रास्ते हमारे खुलते नजर आए। क्योंकि मीडिया हमारी प्रमुख तंत्र की कड़ी में है, हम उसको तब तक जगाते रहेंगे जब तक वो हमारी बात नहीं उठाएगी। तो आप शहनाज जी को बहुत रहेंगे जब तक वो हमारी बात नहीं उठाएगी। तो आप शहनाज जी को बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ क्या नाम है, विष्णु झा जी हमारे साथ हैं। आप मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। तो नालंदा से संजय श्रीवास्तव जी हैं और मेरे भाई मित्र भी साथी हैं। कहाँ से सर? जितेंद्र कुमार जी हैं, मूलतः बिहार के ही हैं, नालंदा से भी हैं, यहाँ भी रहते हैं। तो आए हुए हैं तमाम ऐसे लोग हैं। हमारी जो महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली की, वो अपने कार्यक्रम में अपने लोगों के साथ आरएसएस कार्यालय पहुँच चुकी हैं। तो हम सब लोग निकलेंगे और मैं अगली बात करने के लिए भाई मोहित जी को और हमारी बड़ी बहन इस संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा की पूछता दीदी है, नमस्कार। उनसे आंक रखो। साथियों, जिस तरह से आप देख रहे होंगे आज आंदोलन का 8वां दिन है और लगातार हम लोग कर्मिक अनशन के द्वारा जो है देश की सरकार, मीडिया, लोकतंत्र के वो स्तंभ को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्य के विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि चेहरे के रूप में जो लगातार तमाम देश के सहारा पीड़ित लोगों के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और दिल्ली की स्थानीय टीम भी 10 जनवरी के आंदोलन को लेकर के जगह जगह मेट्रो हो, चाहे बस स्टॉप हो, ऑटो हो, टोटो हो, सब जगह जो है वो अपने जो है हैंडबिल के द्वारा और लोगों को जानकारियां दे रहे हैं कि आने वाला 10 जनवरी 2024 को सहारा इंडिया से संपूर्ण भुगतान को लेकर के पूरा दिल्ली एक साथ दिखेगा। इसमें दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों से जो भी सहारा पीड़ित हैं और कार्यकर्ता हैं, आज लाइव चैनल के माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप तमाम जगहों से आके लड़ाई को अंत रूप देते हुए परिणाम के दिशा में अपने आप को सफल बनाएं। क्योंकि ये पीड़ित लगातार जो हम लोग की पीड़ितों की जो समस्या है देश भर में जो है आज काफ़ी घटनाएं और काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि जो ज़िंदगियाँ विषम हालातों में हम लोग लगातार 2.5-3 साल से जी रहे हैं, वो हम लोग एक खाना बदोश की ज़िंदगी है। ना तो कोई पूछने वाला, ना रोने वाला है। बहुत सारा विषम हालातों से गुजर करके हम लोग दिल्ली की चौखट पे आए तो हैं और दिल्ली की चौखट पे या तो दम तोड़ के जाएंगे या तो देश के तमाम निवेशकों को लेकर के न्याय लेके जाएंगे। इसी प्रण के साथ हमारे सारे क्रांतिकारी साथी बैठे हुए हैं। आज लगातार 10 जनवरी के आंदोलन को बड़ा करने के लिए सरकार को जो है संपूर्ण भुगतान की न्याय में जो है पहल करने के लिए हम लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और मैं बिहार के साथियों से नमन करना चाहता हूं कि बिहार के काफ़ी साथी जो है लगातार जो है इस संघर्ष में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। और भी बिहार से कई ज़िलों से हमें लगातार सूचना आ रही है। तो बिहार में जितने भी साथीगण हैं, आप कोशिश करें कि 9 तक यहाँ पहुँच जाएँ। अगर आप 8 को अपने घर से निकलेंगे, 9 को पहुँच जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें जो है 12 घंटा 14 घंटा विलम्ब से चल रही है। तो आप कोशिश करें कि 10 जनवरी का जो आंदोलन है उसमें 10 बजे तक आप रामलीला मैदान में आप अपनी अपनी उपस्थिति के साथ अडिग हो जाए। और जितने भी लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं, सभी जो भी आपके पास सहारा इंडिया से रिलेटेड, चाहे पासबुक हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, उन सब के फ़ोटोकॉपी करवा करके आप अपने पास रख लेंगे। और पहचान के रूप में एक आधार का फ़ोटोकॉपी भी रख लेंगे। क्योंकि उस दिन हम लोग पूरी योजनाबद्ध तरीके से उन तमाम क्रांतिकारियों के लिए भुगतान की मांग करेंगे जो रामलीला मैदान में आएंगे। और एक ही साथ हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स देते हुए सरकार से जो है वो विलम्ब भुगतान की मांग करेंगे। तो जितने भी साथी हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को भी पास में रख लेंगे, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अपने और आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप सब लोग अपनी सूची बना करके लेके आइएगा। ध्यान रखिए, ये निर्णायक लड़ाई है। और ये जो फोटोकॉपी आपका रहेगा, ये संपूर्ण फोटोकॉपी हम लोग भारत की सरकार को ही देने जा रहे हैं। और जैसे ही आपको याद होगा कि तमाम जब सहारा प्रबंधन तंत्र 127 ट्रकों का भेजी थी, तो हम लोग कम से कम 5 ट्रक तो भेज ही पाए।
भारत सरकार के पास कि भाई 5 ट्रक ये लोग हैं जो लोगों ने आपका पैसे के लिए दिया, तो ये सब उनको दिया जाएगा और सारे लोगों को सूचीबद्ध करा के यहाँ आंदोलन के लोग बैठे रहेंगे, सारी डायरी मेंटेन होंगी और वो सब लिस्टिंग करके उनके पास जाने का काम करेंगे। तो हम लोग अगर अपने पैसे का भुगतान लेने के लिए अंतिम प्रक्रिया में है, तो ये जो लिस्टिंग हम लोग वहाँ पे देंगे, हम लोग उस पर कार्रवाई कराने के लिए बाध्य हो जाएंगे और हमारे प्रतिनिधि मंडल उसी की सूची बनाकर उनको प्रस्तुत कर देंगे। और नमस्कार भाइयों, अंतिम में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस आंदोलन को आप लोग किसी भी स्थिति में हो, चूँकि संख्यात्मक लड़ाई है, तो उस दिन आग्रह और विनम्र निवेदन है, जो भी हमारे साथी हैं लगातार आपकी लड़ाई को अंतिम रूप ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन 10 जनवरी का हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग निकल करके देश की सरकारों के सामने अपनी बात रखें, क्योंकि उस दिन हम लोग एक 100% हम कहना चाह रहे हैं कि भुगतान को लेकर के उस दिन आपको पहल दिख जाएगा। इसीलिए उस दिन ज़रूर से ज़रूर अपनी उपस्थिति को बनाएं। साथ ही साथ आप जान रहे होंगे हमारे कई संघर्षशील साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो अर्थ को लेकर के भी आपसे सादर और विनम्र निवेदन है कि कृपया आंदोलन को बड़ा करने में अपना जो है आर्थिक सहयोग भी जरूर से जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, सभी को सादर प्रणाम। और मैं खास तौर पे साउथ को वाले को मैं कहना चाहती हूँ, సోదరులారా, ప్రియమైన సోదరులారా, సోదరిమణులారా, అందరూ కదలి రండి. ముఖ్యంగా మీ బాండ్స్ తీసుకొని రండి, పెద్ద సంఖ్యలో రండి, లక్షలాది మంది తరలి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇది అంతిమ పోరు అని చెప్పాం కాబట్టి అంతిమ పోరులో మీరందరూ భాగస్వామ్యం తీసుకోవాలి. వీలైనంత ఎక్కువగా మీరు ఢిల్లీకి కదలి రండి, మీ బాండ్స్ తీసుకురండి. తర్వాత మీ దాంతో పాటు మీ ఆధార్ కార్డ్ అన్నీ కూడా ఒరిజినల్ వద్దండి, ఎవరు కూడా జిరాక్స్ తీసుకొని రండి. ఆధార్ కార్డ్ కావచ్చు, లేకపోతే మీ బాండ్స్ కావచ్చు, अंदर कूड़ा सभी को हम आमंत्रण करें, आइए दिल्ली पहुंचिए और किसी भी हालत में हम लोग हमारा जो पैसों का विषम परिस्थिति है इसमें जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे. इसीलिए यहाँ पर पूरे तहे दिल से हम लोग जितने भी समूह है तहे दिल से तैयारियां कर रहे. आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित 100% हमारा पैसे मिलने का हम वादा कर रहे हैं, आपको प्रॉमिस कर रहे. प्लीज कम फॉरवर्ड टू द दिल्ली. सब लोग आने की निवेदन कर रही, सबको हाथ जोड़ के ये माँ की पुकार है, माँ की पुकार सुनिए और आने की कष्ट कीजिए. सभी लोग घर से अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आइए और हम लोग यहाँ पर इतना बड़ा जंग करेंगे कि आज तक न भूतो न भविष्य. ये हमारा जंग पूरा विश्व में एक अच्छा हड़कंप मचाना चाहिए. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. धन्यवाद आप सभी साथियों को कि आप सभी लोग इससे जुड़े रहे और कल एक नई कार्यक्रम के साथ अभी हम लोग इंतज़ार करिए कि हम लोग दिल्ली जंतर मंतर की तरफ होने जा रहे हैं और फिर अब एक नई कार्यक्रम की तरफ हम लोग दिल्ली जंतर मंतर से होते हुए रामलीला मैदान से होते हुए हम सब लोग RSS कार्यालय पे अपनी बात रखने जा रहे हैं. आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा कि हम सभी लोगों को इस आंदोलन में सहयोग करिएगा. कहें कि आपका आत्मबल बढ़ाना ही हम सभी लोगों को आंदोलन को जीत दिलाने में सहायक सिद्ध होगा. तो आप सभी लोगों को हमारे साथी तमाम निकल चुके हैं और अब देश की सरकारों को प्रश्रय देने वाले और बड़ी पैमाने पे उनको खड़ा करने वाले ग्राउंड लेवल तक जिनके लोग काम करते हैं उन तक अपनी पीड़ा पहुंचाने जा रहे हैं. तो आप लोग हमारे साथी रहिए, सहयोग करिए और आंदोलन को बड़ा करने के लिए हमारी मदद करिए. धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम.